ये हैं कौड़ी के बीज। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते। साहब कैसे जा रहा हो लप 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 करके वो। तो यहाँ पर 2 कटोरियाँ पूरी भी नहीं डाल रहे हैं। जब भी कोई चीज बनाते हैं तो सबसे पहले अपने पितृ देवताओं के लिए ये चीज है जो कि बिल्कुल अब विलुप्त होती जा रही है। आज के बच्चे उनके बारे में नहीं जानते हैं। अच्छा हो रहा है, पहली बार खा रहे हैं हम इसको। थाली भी खाने का मन था क्या आज? कल किसमें खाएंगे? मतलब इतना ज्यादा टेस्टी आप मान सकते हैं कि यहाँ पर थालियां प्रेशर बिल्कुल चाट चूट के खाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कौड़ी की खीर। और कौड़ी क्या होती है सभी पहाड़ी लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो मैंने कुछ टाइम पहले खेतों में भी आपको कौड़ी की बालियां बताई थी और बताया था कि जो झंगोरा होता है ना उसकी प्रजाति ही एक कौड़ी होती है। और कौड़ी के बीज कैसे होते हैं थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं। तो ये देखिए मेरे हाथ में जो बीज आपको नजर आ रहे हैं तो ये हैं कौड़ी के बीज। और जो खीर हम बनाएंगे तो सबसे पहले जो ये कौड़ी के बीज है ना इनको ओखली में कूटना पड़ेगा। कुछ मम्मी ने यहाँ पर कूट दिए हैं और कूटने के बाद कुछ ऐसे ये नजर आते हैं। तो अभी मम्मी इसमें से जो भूसा होता है, जो कचरा होता है, उसको साफ करेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पर कौड़ी बची है कूटने के लिए उसको कूटते हैं और फिर आपको बताते हैं कूटने के बाद मतलब साफ करने के बाद पूरी कौड़ी कैसे नजर आती है। तो अभी हमने कौड़ी कूट दी है और कूटने से पहले मैंने कौड़ी के बीज आपको कुछ ऐसे दिखाए थे। तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं, इनको हम कूटने वाले नहीं हैं। और कूटने के बाद जो हमें कौड़ी प्राप्त हुई है ना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौड़ी के बीज कूटने के बाद कुछ ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल पीले कलर के। और मैंने आपको बोला है ना शुरू में कि जो ये कौड़ी होती है झंगोरे की प्रजाति होती है। और अगर हम झंगोरे को कूटेंगे ना तो झंगोरा पीला नहीं होता है, बल्कि झंगोरा कूटने के बाद बिल्कुल क्या हो जाता है माँ? सफेद हो जाता है। तो आज तो हम कौड़ी की खीर बना रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम झंगोरे की खीर बनाएंगे तो उस दिन आपको बताएंगे कि कूटने के बाद कैसे हमको सही तरीके से झंगोरा प्राप्त होता है। तो चलो अभी मैं टाइम की बात करूं तो अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और जो ये हमारी खीर बनेगी आज रात को बनने वाली है। तो आप लोगों को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, रात होने तक मुझे भी सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको सही में बताऊं तो ज़िंदगी में आज पहली बार मैं कौड़ी की खीर खाने वाला हूं। क्योंकि जो ये पहाड़ी पुरानी डिशें हैं ना आजकल के लोग इसको खाते ही नहीं है, लेकिन जो भी पुराने लोग हैं ना वो इनको है चाहिए। तो एक मन है हमारे यहाँ कौड़ी। और माँ ये भी बोल रही है कि अगर आप लोगों को भी कौड़ी की खीर बनानी है, कौड़ी चाहिए तो हमारे यहाँ बहुत है, आप लेके जा सकते हैं। लेकिन फ्री में कि पैसे में? तो फ्री में नहीं मिलेगी, मतलब पैसे में ही देंगे, क्योंकि खेतों में काफ़ी मेहनत लगती है, उसके बाद ये कौड़ी हमको प्राप्त होती है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर भेजने के लिए होगा तो भेज पाएंगे, नहीं तो आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा। और बात करा था ना मैं कि जो ये कौड़ी की अभी खीर बनेगी तो ये रात को बनेगी। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार का वाला जो फल होता है वो काफ़ी मीठा होता है, टेस्टी होता है। तो कैसे बनती है खीर वो आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। फिलहाल जो अभी शाम के हमारे काम धाम है ना उनको कर लेते हैं, उनका आनंद आप अभी ले सकते हैं। दोस्तों पहाड़ों में सर्दियों का जो सीज़न है वो शुरू हो गया है और शाम और सुबह को इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बिना जैकेट, बिना हुड और बिना टोपी के तो आप रह ही नहीं सकते हैं। अभी मैंने जो टोपी रखी है वो भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सिर को ढक रही है। साइड में जो कान है वो बिल्कुल एकदम ठंडे पड़ गए हैं। और इस ठंड भरी शाम में मैं आ रखा हूँ अभी खेतों की साइड। और खेत में मैं क्यों आ रखा हूँ मैं अगर आपको बताऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अपनी माँ यहाँ पर निकाल ली है घास, तो मैंने सोचा माँ के साथ थोड़ा मदद की जाए, क्योंकि जिस खेत में मम्मी अभी घास निकाल ली है ना तो ये घास निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कल या परसों में इस खेत में हम लगाने वाले हैं हल, और हल लगाने से पहले अगर ये नहीं निकालेंगे तो क्या होगा माँ? ऊपर नहीं आएगा, बीज ऊपर नहीं आएगा। आएगा तो यही आ जाएगा ऊपर। तो अजी यही ऊपर आ जाएगा। मतलब अगर हम इसमें हल ज़बरदस्ती लगाते भी है ना तो जो अनाज है वो नीचे ही दब जाएगा और सिर्फ घास ही ऊपर आएगा। तो कोई फ़ायदा ऐसे में होने वाला नहीं है, वो उल्टा हमारा अनाज का नुकसान हो जाएगा। तो चलिए मम्मी के साथ यहाँ पर मदद करने आ रखा हूँ। तो जल्दी से खेत से घास निकालते हैं जितना अभी हो सके। तो अभी मैंने घास निकालने की कोशिश थोड़ा बहुत की थी, लेकिन मम्मी को वो भी मेरा पसंद नहीं आया है, क्योंकि मेरे पास दनाती तो है नहीं। तो मैं हाथों से निकाल रहा था तो हाथ भी क्यों है? ओ भाई माँ एकदम डर गई। रुक जा।
सांपे की चरी तो केंचुआ है ये, देख सकते हैं आप। और माने जाना बिल्कुल सांप आ गया। भाई साहब कैसे जा रहा वो लप 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 करके, वो बिल्कुल घास के अंदर से। और मैं बात कर रहा था आपको कि मैं हाथ से घास निकाल रहा हूँ, तो हाथ से निकालने पे क्या हो रही है, मिट्टी भी साथ निकल रही है। और माँ बोल रही है कि मिट्टी वाला जो घास है वो हमारी भैंस खाती नहीं, तो बिना बात की मेहनत करके कोई फायदा नहीं। माँ तो सामने घास निकाल ली है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी लीला घचारी चाची जी भी घास निकाल ली है। और ये देखो मैंने माँ को कैमरामैन बना दिया, अब तुमको ही बनाना पड़ेगा। हाँ आओ तब है। काटी जालो लोदा कनली जान गो बापरी बला कमारी को बजा। तुम तब लगा रहे हो जब मैं वापस आ गया। तो अभी घास की चंगेरी लेके मैं पहुंच चुका हूं गौशाला पर, वहां पर मैंने वो रखी हुई है। और यहाँ से देखिए चमक छलो भी देख रही है, और ये हीरा मोती भी देख रहे हैं कि हमारे पास घास डालेगा। लेकिन अभी मैं नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि मम्मी ने मुझे डालने के लिए नहीं बोल रखा है। और गौशाला की छत से कुछ सामने के नज़ारे ऐसे नज़र आ रहे हैं हिमालय पर्वत के। वहाँ पर जो बर्फ़ की चादर है वाइट वाइट, वो पूरी आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन साथ में अभी के टाइम पर वहाँ पर आपको लाल लाल वाली धूप भी देखने को मिल रही होगी, जो कि बड़ी प्यारी लग रही है। और मैं आपको बता देता हूँ, मतलब जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है ना, सुबह सुबह भी धूप हमको सबसे पहले वहीं पर नज़र आती है। और जब सूर्यास्त होता है शाम के टाइम पे, तो लास्ट जो धूप होती है वो भी हिमालय पर्वत पर ही देखने को मिलती है, जो कि बड़े खूबसूरत नज़ारे होते हैं, चाहे वो सूर्योदय के हो चाहे वो हो सूर्यास्त के। दोस्तों अभी बाहर हो चुका है अंधेरा, और अभी हम बैठे हैं अपने पहाड़ी किचन हट्टी में। और अब जो मैंने आपको बोला था कि आज हम बनाने वाले हैं खीर, वो भी कौड़ी की, वो बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर बन रही है ये आलू और बैंगन की भुजी। भाई साहब बोल रहे हैं और पापा सब्जी बोल रहे हैं। तो आलू और बैंगन की जो सब्जी बन रही थी वो बन के तैयार हो चुकी है। उसको ऊपर वाले चूल्हे में रख दिया गया है, जिसको कि मलिया चूल्हा बोलते हैं। और नीचे वाले चूल्हे में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकर में दूध डाल दिया है माँ ने खीर बनाने के लिए। और साथ में कुकर की आप देख सकते हैं राख से कुछ इस प्रकार की पुताई की गई है, जिससे कि जो बर्तन है वो काला ना हो। और जो खीर बनाएगी वो माँ बनाएगी। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो वीडियो ऐसे ही नहीं बनती है, तो वीडियो बनाने के लिए अलग से लाइट की व्यवस्था पापा यहाँ पर कर रहे हैं, ये अपने चेहरे पे भी लगा रहे हैं। जिस बेटे ने ये टॉर्च दिया हमको उसका भी धन्यवाद माँ की खुशी के लिए। क्योंकि माँ काफी खुश हो गई है लाइट देके। संगोर आएगा हमारे खेत में उसके लिए भी होगा। हाँ। तभी हमारे आएंगे तो भी जाएंगे, मतलब हर जगह ये लाइट काम आ जाएगी हमारी। और इधर बापूजी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, खुशी की बात है। दिन प्रति खुशी बढ़ती जा रही है आप लोगों की वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से आपके हैं। ऐसे ही छत्र छाया रखें आप लोग। चलो वो तो है। मैं जो ये खीर आज बनने वाली है, मैं तो पहली बार खा रहा हूँ। आपने भी खाई है कभी? ये कोने की खीर नहीं खाई है। तुमने भी नहीं खाई है? बापूजी को भी 65-70 साल हो गए हैं, और माँ को भी यहाँ पर 60 साल होने वाले हैं, लेकिन इन्होंने जिंदगी में इन्होंने भी नहीं खाई है। लेकिन आज जो है इसके ट्रायल करेंगे, आजमाएंगे कैसा बन रहा है। तो अभी पापा और मम्मी ने बता दिया है कि आज जो खीर बनने वाली है ना कोणी की, तो इतनी उम्र इनकी भी हो गई है, इन्होंने भी कभी नहीं खाई है। तो आप सोचिए आज आपको मैं कैसी रेसिपी बताने वाला हूँ, जो कि हम भी पहली बार यूज करने वाले हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है बनाने में भी और खाने में। तो जब बन जाएगा तभी हम बता पाएंगे। और हमने बहुत खाई। अच्छा कोणी खीर नहीं खाई। कोणी कैसे खाई तुमने? तो जैसे भात बनाते। अच्छा नॉर्मल भात। हाँ। और माँ बोल रही है जो कोणी का नॉर्मल भात होता है ना, जो हम बनाते ही रहते हैं चावल का, तो वैसे भात माँ ने बहुत खाया, लेकिन जो खीर होती है कोणी की आज से पहले कभी खाई नहीं। तो चलो हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस है, और साथ साथ में बुजुर्ग लोगों के लिए भी नया एक्सपीरियंस है। एक बार फिर हेलो गाइस। हाँ पहले जो है राशन नहीं मिलती थी चावल ना, तो घर का जो सट्टी होता धान होता उसको कूटते थे हम, तो वो भी पूरा नहीं पड़ता था। तो उसके साथ में क्या करते थे, आधा कौड़ी एक पतीले में कौड़ी और एक में चावल बनाते थे। अच्छा ऐसा बनता था। और बहुत बड़ा कढ़ाई जो है जोधी बोलते हैं, कप लेके बनाते थे कड़ी की। तो कड़ी के साथ जो है कौड़ी जो है बहुत मस्त लगती थी, नहीं तो गले में लग जाती थी। जैसा दाल दूल में खाओ तो कौड़ी जो है
उस गला लग जाती थी। लेकिन जो है कड़ी में, कपले में मजा आ जाता था, बहुत बढ़िया होता था। सपड़ा सपड़ी होती थी। सपोड़ी क्योंकि तभी जो है ना ऐसा ही वो था, पहले वो सर राशन वासन कुछ मिलता नहीं था, तो अपने घर से सब कुछ चलाना पड़ता था। मतलब बाहर से नहीं लेके आते थे दुकानों से, मतलब बाहर का खाना नहीं खाते थे पहले वाले लोग। कुल मिला के बात यह है कि मतलब जो सब्जियां भी जो भी थी वो भी सब घर की थी, मरचा से लेकर जो है सब घर का बनता था। बिल्कुल। रोटी बना। तो चलिए भाई, जो बात पापा ने बोली है कि मतलब जो पुराने लोग थे ना, मतलब पहले खाना कम होता था और फिर बाहर से राशन नहीं आती थी, और जो पहाड़ी लोग थे ना वो मतलब बाहर का उन कुछ भी नहीं खाते थे, चाहे वो साग सब्जी दाल, मतलब कुछ भी वो बाहर का कुछ नहीं खाते थे। और आज की डेट में ऐसा आ गया है कि लोग गांव का कुछ नहीं खा रहे हैं लेकिन बाहर का सब कुछ खा रहे हैं। और भोटो महाराज को ये बात पसंद नहीं आई। तो माँ बोल रही है कि जो पुराने लोग बीमार नहीं होते थे ना, तो उसका भी रीजन यही है कि वो घर का जो अपना खाना था वही खाते थे। और आजकल जो है बाहर का हम ला भी रहे हैं ना, पूरा केमिकल वाला है, चाहे वो सब्जी भी है तो मतलब सब केमिकल है उसमें। तो बस मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि अगर पहाड़ में अभी भी अगर आप साग सब्जी उगाते हो तो उस पर फोकस करें, अपनी खेती पे फोकस करें और फिर मतलब एकदम मस्त वाला खाएं। तो अभी बात बहुत ही लंबी हो जाती है जब मैं बोलना शुरू करता हूँ और ये मक्खियां तो परेशान करती है। तो यहाँ पर जो दूध हमने रखा था वो उबल के देखिए बिल्कुल ऊपर आ रहा है, तो उसमें आप डालेंगे ये। तो ये है कौड़ी जो मैंने आपको बताए थे कूटते समय, तो आज कौड़ी की ये बनने वाली है। और माँ बोल रही है कि एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं, तो कितना डालना है कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर 2 कटोरियां, पूरी भी नहीं डाल रहे हैं। तो आज देखते हैं, मतलब 4 लोग हम खाने वाले हैं, तो अब देखते हैं कि कितना बनता है। सिर्फ हमने 1.5 कटोरी इसमें कौड़ी की डाली है और साथ में कथा दूध कथा वो यो पात मतलब 1 किलो 2 किलो कम से कम दूध होगा। तो यहाँ पर जो खीर है उसको मतलब पकने में थोड़ा 15-20 मिनट तो लगने वाले हैं। तो इतने में मम्मी थोड़ा अपनी आप बीती बताएगी। मम्मी मुझे बता रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी जानना ये जरूरी है क्योंकि आप भी हमारा परिवार हैं। बोलिए मैडम जी। जब कभी हमारे यहाँ चक्की का आटा नहीं होता था, जानवरे पर पीसते थे घर की चक्की पे, और तब कभी पीसता नहीं था, कभी पीसने के लिए भी नहीं था। तब क्या हो गया, कौड़ी मुंगरी भट्ट गेहूं छेमी सब इकट्ठा करके उजाया रो खाया। मतलब कभी खाना मतलब रोटी चावल नहीं होते थे और गेहूं का आटा नहीं होता था, आटा नहीं होता था उस टाइम ये खाया तुमने है? कभी ये भी खाया हमने। उसकी भुजी भी खाई तुमने? किसके? ये कंडाली की भुजी नहीं खाई। तो माँ ने वाल कंडाली की भुजी भी नहीं खाई है। तो अभी पहले पापा ने और फिर माँ ने बताया कि उन्होंने पहले क्या क्या खाया और कैसे कैसे वो खाते थे। लेकिन कुछ पुरानी जो चीजें हैं जो दादा लोगों के जमाने में खाई जाती थी, जैसे कि कौड़ी की खीर हो गई, झंगोरे की खीर हो गई, मुंडवे के आटे का बोले तो क्या बोलते हैं उसको, बाड़ी जो हलवा होता है, वो चीजें अभी तक इन्होंने भी नहीं खाई है। तो मैं अपने माध्यम से सोच रहा हूँ कि जो पुरानी चीजें जो कि बिल्कुल अब विलुप्त होती जा रही है, आज के बच्चे उनके बारे में नहीं जानते हैं और उन्होंने कभी खाया भी नहीं है। तो मैं अब धीरे धीरे सभी जो पुरानी डिशें हैं अपने दादा लोगों के जमाने की, वो अब बनाने वाला हूँ अपने चैनल के माध्यम से। बस आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, जो कि आप लोग अभी भी निरंतर करते आए हैं। तो ये देखिए जो हमारी खीर है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अभी इसको क्या करते हैं, थाली में परोसते हैं और उसी के बाद आपको बता पाएंगे इसका कलर कैसा हुआ है। क्योंकि जो आमतौर पर खीर होती है वो बिल्कुल व्हाइट होती है, लेकिन जो कौड़ी होती है उसका कलर थोड़ा पीला था। तो शायद जो खीर है वो भी पीली बनी होगी, तो परोसने के बाद ही पता चलेगी और टेस्ट कैसा होगा वो तो खा के ही बता पाएंगे। और हम घर में जब भी कोई चीज बनाते हैं तो सबसे पहले अपने पितृ देवताओं के लिए जो ये चूल्हा है ना, तो उसके ऊपर रख देते हैं। तो इसको बोलते हैं, हम जब ऐसे रखते हैं ना तो बोलते हैं चूल्हा पे धर। तो फाइनली आप देख सकते हैं माँ ने खीर हमको परोस दी है और खीर का जो कलर है हल्का पीलापन है, और पीलापन ज्यादा इसलिए आपको थोड़ा नजर आ रहा होगा क्योंकि जो घी इसमें डाला था वो पूरा पिघल गया है फोटो शूट करते करते और वीडियो बनाते बनाते। और साथ में आलू और बैंगन की सब्जी है और इधर भाई साहब खा भी रहे हैं और साथ में लाइट भी पकड़ी हुई है। तो बापूजी भी क्या सोच रहे हैं, सोच ये रहे हैं कि वीडियो बन जाती है, तो उसके बाद शुरू करते हैं हम खाना। तो खाओ खाओ, ज्यादा इंतजार ना करें और अभी मैं भी खा के आपको बताता हूँ। वैसे भाई साहब ने शुरू कर दिया तो कैसी हो रही है? बहुत बढ़िया हो रही है, मतलब कोई चेंज और खीर और इस खीर में पहली बार खाया मैंने। पहली बार पापा ने खाया बोल तो अभी अलग ही टेस्ट आ रहा है, मतलब बहुत बढ़िया सकाश। तो चलो भाई साहब बोल रहे हैं अच्छा टेस्ट आ रहा है, तो मैं आपको खा के बताऊंगा। और ये माँ यहाँ पर खाना शुरू कर चुकी है, तो आप भी बता दो कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है।
पहली बार खा रहे हैं हम इसको। मतलब भात जैसा हो रहा है कि बनाया किसने? अच्छा अच्छा हो। हाँ जी, थाली भी खाने का मन सा है क्या आज? मैंने कल किसमें खाएंगे कल के रखना पड़ेगा नहीं तो थाली भी खा लेते। ऐसा टेस्ट आ रहा है। तो अभी पापा आपने देखे, पापा तो थाली खाने के चक्कर में थे, लेकिन माँ के हाल देखिए। माँ यहाँ पर प्रेशर कुकर ही खाने पे तुली हुई है। मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी आप मान सकते हैं कि यहाँ पर थालियाँ प्रेशर बिल्कुल चाट चूट के खाया जा रहा है। पहली बार खाए तो अच्छा हुआ। तो यहाँ पर माँ तो आराम से चाटती रहेगी, मतलब जब तक पूरा वहाँ साफ नहीं हुआ अंदर तक। तो इसीलिए अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी खा लिया है और दोस्तों सच बताऊं तो बड़ा मजा आ रहा था। और इसके टेस्ट की अगर मैं बात करूँ ना तो हल्का जैसे दलिया आपने शायद खाया होगा तो उसके जैसा हो रहा था, लेकिन टेस्ट ही इतना ज्यादा था ना, मतलब बता नहीं सकते आपको, इतना ज्यादा टेस्टी हो रहा था। बड़ा मजा आया, पहली बार खाया, मतलब दिल खुश हो गया। तो चलो आने वाले टाइम पे और भी पहाड़ की बहुत अच्छी अच्छी डिश आपको बताएंगे। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रमोद रावत एक और ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।